हेलो फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी खाते हैं हमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एडिबल जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं हमें जब उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता होगी तो हम उसी हिसाब से उसे खाएंगे और जितना जरूरी है, और यदि वो जरूरी नहीं है तो हम उसे नहीं भी खाएंगे। सो हियर इज अ वीडियो विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मशरूम फॉर यू। मशरूम को कुकुरमुत्ते के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम के बारे में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। व्हाइट मशरूम दुनिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला मशरूम है। मशरूम में कुछ विशेष प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और मशरूम हमारी उम्र को बढ़ाने से भी रोकता है। मशरूम एक प्रकार का कवक है, फंगस है, जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उपज आता है। इसे खुम्ब या खुम्बी भी कहते हैं। यह एक मृतोपजीवी जीव है जो क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। मशरूम को टोस्ट स्टूल भी कहा जाता है। हम मशरूम को यह भी मान सकते हैं कि वे प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं। मशरूम का नीचे का भाग पतला होता है और ऊपर का भाग चौड़ा होता है, एक छाता के जैसे। लेकिन मशरूम का डीएनए पेड़ पौधों की तुलना में मनुष्यों के डीएनए से ज़्यादा मिलता है। मशरूम एक कवक है, लेकिन उसे पौधों की तरह अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और प्रोटीन कंटेंट के मामले में मूंगफली, मक्का और सोयाबीन से अधिक प्रोटीन मशरूम के अंदर होता है। मशरूम एक बहुत ही पौष्टिक भोजन है। मशरूम की अलग अलग प्रजातियां विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत हो सकती हैं। साथ ही इसमें आवश्यक खनिज जैसे तांबा और पोटेशियम भी शामिल हैं, जबकि वसा, कार्बोहाइड्रेट और नमक की मात्रा बहुत कम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मशरूम खुद के विकास और खुद के पर्याप्त भोजन को संरक्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है, जिसे हम पेंसिलिनियम कहते हैं। और इस विशेष पेंसिलिनियम का उपयोग हम एंटीबायोटिक मेडिसिन्स को बनाने में करते हैं, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी है। मशरूम में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होने के कारण इसे खाने से वजन और ब्लड शुगर लेवल एकदम नहीं बढ़ता है। मशरूम में बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिससे इसे खाने के काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती है। पारंपरिक चाइनीज चिकित्सा ने सदियों से मशरूम के औषधीय गुणों का उपयोग किया है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि मशरूम जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोगी हो सकता है। मशरूम ब्लड शुगर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तनाव को कम करने और कई तरह के कैंसर से लड़ने में भी मदद। पोर्टाबेला मशरूम में केले की तुलना में बहुत अधिक पोटेशियम पाया जाता है। मशरूम 90% वाटर से बना होता है। ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात में 300 मिलेनियम वर्ष पहले एक 20 फुट लंबा मशरूम था। इतना बड़ा मशरूम उस समय सूखी जमीन पर सबसे बड़ी जीवित चीज होने की संभावना है। ऑरेगन में ब्लू माउंटेन्स में 3.8 किलोमीटर के पार एक विशिष्ट हनी मशरूम पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव माना जाता है। व्यापक रूप से पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित जीव के रूप में मशरूम को ही देखा जाता है। मशरूम का उपयोग दुनिया भर में कई व्यंजनों में किया जाता है और इसे वनस्पति दुनिया में शाकाहारी मांस के रूप में देखा जाता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि धीरे धीरे ब्लू माउंटेन्स की सभी पेड़ों को यह मशरूम नष्ट करता जा रहा है। अमेरिका में खाए जाने वाले 90% मशरूम का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे लोकप्रिय प्रकार का व्हाइट बटन मशरूम है। एगेरिकस बिस्पोरस का भूरा संस्करण, जिसे क्रिमिनी कहा जाता है, और इसका परिपक्व संस्करण पोर्टोबेलो दोनों ही लोकप्रिय खाने योग्य मशरूम हैं। दुनिया के एडिबल मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। दुनिया में जितना मशरूम उगाया जाता है उसका आधा चाइना में ही खाया जाता है। माइकोफेगिस्ट शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो जंगल से खाने के लिए मशरूम इकट्ठा करते हैं। इन मशरूम को इकट्ठा करने के कार्य को मशरूम शिकार या मशरूमिंग के रूप में जाना जाता है। जंगल में भी कुछ मशरूम की किस्में पाई जाती हैं जो अत्यधिक जहरीली होती हैं। इनमें से कई मशरूम खाद्य प्रजातियों की तरह दिखते हैं, इसलिए मशरूम की पहचान के लिए नॉलेज के बिना जंगली मशरूम इकट्ठा करना जोखिम भरा कार्य हो सकता है। मशरूम की 71 से अधिक प्रजातियां हैं जो वास्तव में अंधेरे में चमकती हैं। बायोल्यूमिनिसेंस नामक रासायनिक प्रक्रिया एक चमकती रोशनी पैदा करती है, जिसे फॉक्स फायर के नाम से जाना जाता है। इन
कवकों को जंगल में लोगों को अपना रास्ता प्रकाशित करने के लिए भी जाना जाता है। जंगल में एक विशेष प्रकार का मशरूम पाया जाता है जिसका स्वाद नमकीन चिकन के समान होता है, जिसे लेटिपोरस कहते हैं। मशरूम को खतरनाक पदार्थ, जैविक कचरे, कीटनाशक आदि के खात्मे के लिए उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक पिगमेंट्स के आविष्कार से पहले मशरूम का उपयोग मुख्य रूप से ऊन और अन्य नेचुरल फाइबर्स को डाई करने के लिए भी किया जाता था। मशरूम पिगमेंट्स कार्बनिक यौगिक हैं और मजबूत ज्वलंत रंगों का उत्पादन करते हैं। मशरूम के व्यापार को अरबों, मिलियंस ऑफ रुपीस का व्यापार कहते हैं। So we can conclude at last that mushroom is a very useful and healthy edible. Thank you so much for watching the video.